कुंभ मेला, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, पौराणिक कथाओं, ज्योतिष और आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझने से इसके महत्व और समय के साथ हुए विकास का पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हंट फॉर डिजायर में स्वागत है। इस कहानी में हम आपसे कुंभ से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक बातें शेयर करेंगे और उसके महत्व के बारे में भी बात करेंगे। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक हमसे जुड़े रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आदित्य के दादा, जिन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन से गहरा लगाव था, कुंभ मेले में जाना चाहते थे। आदित्य को यह सब पुरानी और अप्रासंगिक बातें लगती थीं, लेकिन जब दादा बीमार पड़ गए तो डॉक्टर ने उन्हें तनाव से दूर रहने और किसी शांतिपूर्ण यात्रा पर जाने की सलाह दी। आदित्य को मजबूरी में उनके साथ कुंभ मेला जाना पड़ा। रेलवे स्टेशन से लेकर मेला क्षेत्र तक की भीड़ ने आदित्य को चिढ़ा दिया। उसे यह सब अव्यवस्थित और थकाऊ लगा। उसने अपने फोन में व्यस्त रहने की कोशिश की, लेकिन दादा बार बार उसे आसपास की चीजों को देखने और समझने के लिए कहते रहे। मेले के तीसरे दिन आदित्य का सामना साधु संतों और नागा साधुओं की एक भव्य शोभा यात्रा से हुआ। यह दृश्य इतना भव्य और ऊर्जा से भरा था कि उसने पहली बार अपने फोन को किनारे रख दिया। दादा ने उसे बताया, यह सिर्फ भीड़ नहीं है बेटा, यह आस्था का संगम है। ये लोग अपने घर परिवार छोड़कर जीवन के सत्य को जानने के लिए साधना करते हैं। एक साधु के शिविर में आदित्य और दादा ने विश्राम किया। साधु ने उनसे कहा, तुम्हारा मन अशांत है युवक। कुंभ मेला सिर्फ देखने का स्थान नहीं है, यह आत्मा को जागृत करने का अवसर है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। मुझे लगता है कि मेरे पास समय ही नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, यह मेला केवल समय नहीं देता, यह तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने का अवसर देता है। आज रात नदी किनारे ध्यान लगाकर देखो। अगर तुम अपने भीतर की आवाज नहीं सुन सके तो तुम मुझे कह सकते हो कि यह सब बेकार है। आदित्य ने साधु की बात मानकर रात के समय गंगा किनारे ध्यान करने का प्रयास किया। चंद्रमा की रोशनी में गंगा की लहरों का संगीत और ठंडी हवा के स्पर्श ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसके मन में सवाल उठने लगे, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मेरा जीवन किसके लिए है? धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने परिवार, दोस्तों और जीवन के हर उस पल की याद आई जब उसने उनके साथ बिताए समय को नजरअंदाज किया था। वह समझ गया कि उसकी असली खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने जीवन के गहरे अर्थ को पहचानने में है। अगली सुबह आदित्य ने पहली बार गंगा में स्नान किया। यह अनुभव उसके लिए केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं था, यह जैसे उसके भीतर छिपे सारे डर, क्रोध और घमंड को बहा ले गया। स्नान के बाद उसने दादा को गले लगाया और कहा, दादा, अब मैं समझ गया हूं कि कुंभ मेला क्या है। यह सिर्फ एक मेला नहीं, यह आत्मा का जागरण है। कुंभ मेले से लौटने के बाद आदित्य ने अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, दूसरों की मदद करने के लिए समाज सेवा में भाग लिया और अपने करियर को उद्देश्यपूर्ण बनाया। उसने सीखा कि जीवन की दौड़ में जीतने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से जीना। कहानी की सीख, आत्मा की खोज। कुंभ मेला हमें भीतर झांकने और जीवन का असली उद्देश्य समझने का अवसर देता है। आस्था का महत्व, यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और शुद्धिकरण का पर्व है। परिवार और रिश्तों का मूल्य, जीवन की वास्तविक खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों और सच्चे रिश्तों में है। जीवन का उद्देश्य, व्यस्तता और आधुनिकता के बावजूद जीवन का असली अर्थ तभी मिलता है जब हम आत्मा से जुड़ते हैं। कुंभ मेला आदित्य के लिए एक चमत्कार था जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए नई शुरुआत है जो जीवन में शांति और उद्देश्य की तलाश में है। कुंभ मेले की परंपरा लगभग 850 साल पुरानी मानी जाती है और इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन की प्राचीन कथा से जुड़ी है। इस कथा में
देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। इस प्रक्रिया में अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक पर गिरी। ये स्थान आज कुंभ मेले के पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कुंभ शब्द का अर्थ घड़ा या कलश है, जो उस बर्तन का प्रतीक है जिसमें अमृत रखा गया था। यह त्योहार इन 4 स्थानों पर हर 12 साल में मनाया जाता है और इसका समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशिष्ट ज्योतिषीय स्थिति पर निर्भर करता है। स्नान का सबसे शुभ समय मकर संक्रांति के आसपास होता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह अवधि आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए अत्यधिक लाभकारी मानी जाती है। कुंभ मेले के प्रकार महाकुंभ हर 12 साल में प्रयागराज में आयोजित होता है। अर्धकुंभ हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। सिंहस्थ कुंभ उज्जैन और नासिक में विशेष ज्योतिषीय परिस्थितियों के आधार पर आयोजित किया जाता है। माघ मेला हर साल प्रयागराज में माघ महीने के दौरान आयोजित होता है। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में शुरू हुआ, जहां महाकुंभ का आयोजन होता है। यहां गंगा और यमुना का संगम तो साफ देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। फिर भी इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं में झांकना होगा। सरस्वती नदी का उल्लेख महाभारत के शल्य पर्व में सरस्वती नाम से 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में सरस्वती नदी के प्रवाह और उसके स्थानांतरण की एक रोचक कथा का वर्णन है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। कालांतर में इस भूमि का नाम स्वर्ण राष्ट्र हो गया और धीरे धीरे यह सौराष्ट्र कहलाने लगा। उस समय सौराष्ट्र का क्षेत्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था और सरस्वती नदी इसी भूमि से प्रवाहित होती थी। यहाँ नित्य सरस्वती की पूजा और अर्चना होती थी। सरस्वती का स्थानांतरण समय के साथ इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आ गए और उनके आचार विचार को अपनाने लगे। इससे दुखी होकर सरस्वती ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी और मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी। कहा जाता है कि सरस्वती के यहाँ से चले जाने के बाद यह समृद्ध भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई। यही मरुस्थल आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी का प्राचीन संकेत हाल ही में जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक पानी का सैलाब बाहर निकल आया। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लोग इसे देखकर अचंभित रह गए। अब इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह प्राचीन सरस्वती नदी का पानी है? इतिहास के अनुसार सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई थी, उसका रूट यहीं से होकर गुजरता था। ऋग्वेद और सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अन्वकवती के रूप में वर्णित किया गया है। इसे समृद्धि और जल की देवी के रूप में पूजा जाता था। अर्ग्वेद में बताया गया है कि सरस्वती नदी यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में प्रवाहित होती थी। महाभारत में इस नदी को कई नामों से जाना गया है, जैसे प्लव, वेद स्मृति और वेदवती। तांडे और जमीनी ब्राह्मण के अनुसार सरस्वती नदी मरुस्थल में सूख गई थी। महाभारत के विवरणों में इसका विना नामक स्थान पर विलुप्त होने का वर्णन है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। महाभारत में यह भी उल्लेख मिलता है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी के माध्यम से की थी। इसके अलावा यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसी नदी में प्रवाहित किया गया था। इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि सरस्वती एक विशाल और महत्वपूर्ण नदी थी, जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती थी, बल्कि यातायात और परिवहन के लिए भी उपयोगी थी। दृष्टवती नदी का उल्लेख वैदिक काल में एक और नदी का उल्लेख मिलता है, जिसे दृष्टवती कहा जाता था। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी और हरियाणा से होकर बहती थी। समय के साथ जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे से पहाड़ ऊपर उठे, तो नदियों का बहाव बदल गया। दृष्टवती नदी ने अपनी दिशा बदल ली और आज इसे यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यह सरस्वती नदी के साथ मिलकर बहने लगी और इसी कारण प्रयागराज में 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है।
तीर्थराज प्रयाग महर्षि वेदव्यास ने इसे तीर्थराज प्रयाग का नाम दिया, जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का पवित्र स्थल है। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। कुंभ का अर्थ और महत्व। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ का अर्थ केवल एक साधारण कलश है, लेकिन यही साधारण शब्द कैसे बन गया दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और संस्कृति का अमर प्रतीक। यह त्रिवेणी संगम और कुंभ का आयोजन आस्था, परंपरा और इतिहास का अद्भुत संगम है।